जय श्री कृष्ण। भगवत कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान जग चला है और ज्ञान जग में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान बढ़त की ओर ले जाता है, ज्ञान सफलता की ओर ले जाता है, ज्ञान सुख संपदा खुशहाली की ओर लेकर के जाता है। अज्ञानी व्यक्ति पिछड़ जाता है और ज्ञानी बढ़त की ओर जाता है। और अधिकतर जीवन में देखेंगे हमारे भय का कारण, डर का कारण है अज्ञानता। डरते रहते हैं, भय है, ये चिंता का विषय बन जाता है। मगर वही अज्ञानता ज्ञान में बदल जाती है, भय दूर हो जाता है। जैसे अंधेरे में जब हम जाते हैं, रस्सी देख लें तो डर जाते हैं, भय हो जाता है कि ये सर्प है, सर्प आ गया, सर्प आ गया, चिल्लाने लग जाएंगे। वही आवाज़ सुनकर कोई दूसरा आवे और लाइट जगा दे और लाइट जगाई तो क्या देखा, सर्प तो था नहीं, वहाँ वो रस्सी पड़ी थी। क्या भय रहेगा जो पहले था? पहले वाला डर रहेगा? नहीं रहेगा। अब क्यों भय नहीं है, क्यों डर नहीं है पहले वाला? अब ज्ञान हो गया, ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। इसी प्रकार जीवन में देखोगे अधिकतर बातें हमें भय और डर की ओर ले जाती हैं। उसका कारण क्या होता है? अज्ञानता। वही जब उसका ज्ञान हो जाता है, उसको हम मजाक में ले लेते हैं। तो इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर साथ साथ अपनी कामना, अपनी प्रार्थना, इच्छा, मनोरथ को भी लेकर के आते हैं। क्योंकि ज्ञान भी कहाँ से मिलेगा? गुरु कृपा से मिलेगा, गुरु के आशीर्वाद से मिलेगा। अर्जुन विषाद में थे और दुख पीड़ा में थे। कारण क्या है? मोह था और विषाद था, उदासीनता ने घेरा हुआ था। वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और उनको ज्ञान का प्रकाश भी मिला और उनका विषाद भी दूर हुआ। तो यही है कि अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी। हम भी गृहस्थी हैं। जैसे अर्जुन की लाज रखी प्रभु आपने, जैसे द्रौपदी की लाज रखी प्रभु आपने, हमारी भी लाज रख रही है। गृहस्थियों की सबसे बड़ी संपदा क्या है? उसकी लाज, उसकी इज्जत होती है। जिसकी लाज नहीं है, इज्जत नहीं है, मान नहीं है, सम्मान है नहीं है, तो उसका जीवन दुष्कर हो जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु क्या कारण है व्यक्ति गिरावट की ओर जाता है? प्रभु कहते हैं 3 वृत्तियां हैं जो व्यक्ति को विचलित करती हैं। वह है राग, दूसरी है भय, तीसरी है क्रोध। ये तीनों हमारे अंदर है। राग क्या है? किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी प्राणी के प्रति हमारा लगाव, अटैचमेंट हो जाती है, जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल बात होती है, उससे राग हो जाता है। राग हो जाता है, उसको हम लेना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए यत्न प्रयत्न भी करते हैं कि ये मेरे को प्राप्त हो जाए। कामना की पूर्ति के लिए छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, द्रोह भी करते हैं कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए। क्यों कामना जागृत हुई? राग हुआ, जागृति आ गई कि मेरे को चाहिए, मेरा हो जाए, मेरी हो जाए। अब मिल गई वस्तु, पदार्थ, जब प्राणी, अब भय साथ में जुड़ जाता है। भय क्या जुड़ गया? जैसे दौलत की चाहना थी, दौलत मिल गई, यश कीर्ति की चाहना थी, यश कीर्ति मिल गई, कुटुंब परिवार की चाहना थी, वे मिल गया, न कोठी बंगले की चाहना थी, वे मिल गया। अब भय साथ में क्यों आ गया?
कहीं जो हमारे हाथों से कोई छीन ना ले जाए, ये भय है। कभी भी देखोगे जो मिलता है जब मन के अनुकूल होता है, जिसकी लालसा जिसकी इच्छा चाहना रख लेते हैं, उसके साथ भय जुड़ जाता है, वो ले ना जाए। ये भय चिंता है, ये हमें विचलित कर रही है। तीसरी है क्रोध। क्रोध आता है, अब कहते हैं जी क्रोध मैं करना तो चाहता नहीं या चाहती नहीं, मगर क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूं? उसका कारण है क्रोध क्यों आ जाता है। जब मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। जब फिर कभी देखोगे जीवन में हम भी वही चाहते हैं, दूसरा भी वही चाहता है, मगर वस्तु एक है, पदार्थ एक है, प्राणी एक है, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जब फिर कोई रोके, रुकावट डाले या समझावे, बहुत बार ऐसा भी होता है मन ने मान लिया ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए, मेरे को मिलना चाहिए, मगर कोई विवेकी समझाता है, अपना समझाता है कि नहीं ये उचित नहीं है, छोड़ दे इस बात को, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, नहीं मानेंगे उसकी बात। मगर जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब व्यक्ति अपने आप छोड़ता है। महाराज का कहना है कि बुराई तब तक साथ रहती है जब तक अज्ञानता है। जब व्यक्ति बुराई को बुराई समझने लग जाता है, बुराई अपने आप भाग जाती है। अपने जीवन में देखो, जिस वस्तु को हम पहले अपना मानते थे या लेना चाहते थे, मगर अब उसको लेना नहीं चाहते, अपना मानते नहीं, ज्ञान हो गया। बुराई अपने आप छूटेगी नहीं। ये कैसे छूटेगी? किसी की जबरदस्ती करने से नहीं छूटेगी, ज्ञान से छूटेगी, ज्ञान बढ़ेगा। अब ज्ञान के साथ प्रभु क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति किसको होती है? जो भगवत कृपा को प्राप्त करता है, जो परमेश्वर की शरण में जाता है, जिसके अंदर आस्तिक भावना जागृत होती है। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। अब जब प्रभु की कृपा होनी आरंभ होवेगी, अपने आप प्रसन्नता भीतर से जागृत होनी आरंभ हो जाएगी। शांति संतोष रूपी दौलत हमारे अंदर आ जाएगी। ये चिन्ह है मालिक की कृपा के। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसी श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे संतोष आवेगा और शांति आवेगी और प्रसन्नता आवेगी। तो प्रभु क्या कहते हैं, परम पुरुष की प्रीति के पथ पर रूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होता है। पहली बात तो ये महाराज ने समझा दी है, जीवन में सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका सामना करना, इसमें सम रहना है। कौन सम रह सकता है? जो परमेश्वर भक्त है वह सम रह सकता है, और जो परमेश्वर भक्त है उसका पतन कभी नहीं होता है। ये यहाँ वचन दिया है, किंतु परंतु नहीं कहा है। क्या कहा है? रूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता है। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों को संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है और वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब आगे हमने पढ़ना, ये तो हमने जो पीछे पढ़ा था मैंने संक्षेप में आपने सुनाया है। पृष्ठ नंबर है 87 दूसरा अध्याय है, श्लोक नंबर है 62 श्लोक नंबर, दूसरा अध्याय। अब जो परमेश्वर की भक्ति करता है वह श्रद्धावान तो मालिक की परमेश्वर की कृपा को प्राप्त कर लेता है, मगर जो श्रद्धावान नहीं है, संयम में नहीं रहता, असंयमी है, उसकी क्या स्थिति है?
असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों के से संग हो जाता है, वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। उस शक्ति से कामना जगती है और कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से सम्मोह, मूर्ता, कार्य अकार्य में अविवेक उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह में स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति ठीक नहीं रहती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य का नाश हो जाता, मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। इससे बचना है अपने। हमारे नाश का कारण, हमारी असफलता, हमारी दुख का कारण है असंयम, समता में नहीं है। असंयमी मनुष्य जो होता है उसके अंदर, मन के अंदर वासना का बीज जब पड़ जाता है, वह एक ना एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। बहुत बार जीवन में देखते हैं, छोटी सी साधारण सी बात होती है, मगर देखते देखते वह बात बहुत बड़ी बन जाती है। बहुत बार देखो यही बात होती है, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया आंखों ने या कानों ने सुन लिया, आकर्षित हो गए। हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात सुनी है, जब थोड़ी सी देखी, क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ने वाला है। थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा चखा, अब मन करके करेगा मैं थोड़ा और देखूं, थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और रस ले लूं। उस रस में लीन हो जाता है व्यक्ति, या फिर उसका चिंतन शुरू हो जाता है। जब मिलती नहीं, मैंने ये रस लेना है, मैंने ये भोग भोगना है, ये मैंने आनंद लेना है, उसका चिंतन आरंभ हो जाएगा। ये जो बुराई का बीज है अंदर भीतर जब आ जाता है तो एक दिन ये विशाल वृक्ष बन जाता है, ये हमें गिरावट की ओर ले जाता है। ये पाप का पेड़ बना करता है। उस पर श्री महाराज ने कहा, विषयों का, बुरे विषयों का चिंतन आरंभ हो जाता है। इस बुराई को तुच्छ नहीं समझना है, बुराई को कमजोर भी नहीं समझना है। ये बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है। जहां तक साधारण सी बात देखते हैं, संशय जैसे आता है, किसी से बहुत प्रेम है, प्रीति है, लगाव है, अटैचमेंट है, कोई आके कह दे तू उसे उसके बिना रह नहीं सकता, तू उसके लिए मर रहा है, तू उसके लिए ये कुर्बानी कर रहा है, वो तो तेरे को मरवाने के लिए तैयार बैठा। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर फिर कह दे कि वो तो मरवाने के लिए तैयार, तो क्या है, वह मन बदल गया, अब चिंतन दूसरा आरंभ हो गया। क्या सोचने लग जाएगा, ये मेरा मित्र नहीं है, मेरा शत्रु है, मेरा विरोधी है। उसके प्रति भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा। इसी प्रकार ये बुराई है, जब अंदर भीतर आती है तो ये अपना घर कर जाती है। फिर व्यक्ति उसका चिंतन करने लग जाता है, कैसे पूर्ण हो। उसके लिए पाप करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, द्रोह करेगा। किसके लिए? उस कामना की पूर्ति के लिए, क्योंकि उसमें उसकी शक्ति हो गई है। और कोई रुकावट डाले, कोई समझावे, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। भला बुरा कहते हैं, ऐसे ऐसे कड़वे, ऐसे ऐसे अपशब्द कह देते हैं जो कहने नहीं चाहते थे, कहने नहीं चाहते थे, मगर कह देते हैं। अब क्यों कह देते हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गए, बुद्धि बिगड़ गए, बुद्धि अपने कंट्रोल से बाहर हो गई। बुद्धि कंट्रोल से बाहर क्यों हो गई? कामना कहीं और थी और कामना ने वासना का रूप ले लिया, और वासना को पूर्ण नहीं हो रहा देने देता, या रुकावट डालता है, वह शत्रु लगता है, अपना नहीं लगता, क्रोध आता है।
और जब ऐसे व्यक्ति शक्ति में आ जाता है वह नष्ट हो जाता है, उसको हानि होती है, नुकसान होता है। अब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये कैसे विषय आता है, कहाँ से आता है? प्रभु कहते हैं मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है वही वासना कही जाती है। जैसे बाजार में हम गए, अश्लील चित्र देखा, सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति उसको देखा, अनदेखा कर देगा, छोड़ देगा, नहीं देखे। क्यों नहीं देखता है? वह कहता है मेरा विषय नहीं है। मगर कोई कहे कोई बात नहीं, मुफ्त में है, देख लो, थोड़ा रस ले लो, और वह रुक गया, ठहर गया, और रुक गया, ठहर गया तो क्या हुआ? वह उसमें फंस गया, घिर गया, फिर निकल नहीं पाता। फिर उसका चिंतन क्या आरंभ हो जाएगा? ये मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं कैसे भोगूं, ये कैसे रस लूं, उसमें उसका चिंतन आ जाएगा। वह बार बार जब चिंतन चलता है उसको वासना कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रति, किसी प्राणी के प्रति ये भाव जब आ जाता है, ये कामना वासना का रूप ले लेती है। तो इसलिए इस चिंतन को अंदर नहीं आने देना, भीतर नहीं आने देना, देखा अनदेखा कर देना है। देखा अनदेखा, सुना अनसुना करता है जो प्राणी। कौन करता है? जो विवेकी है, जिसको ज्ञान का प्रकाश है, जिसको समझ है कि ये बुराई मेरे भीतर आवेगी, मेरे को ये बर्बाद करेगी। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है वही वासना है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य जोड़ देती है। एक ना एक दिन व्यक्ति उसमें फंसे ही जाता है। जब वासना हमारे घर में, मन में आ गई, इस देह में आ गई, तो जब बार बार उसका चिंतन होता है, व्यक्ति फिर सोचता रहता है मैं कैसे कामना पूर्ण करूं, और जिस विषय से लगाव हो जाता है, जिसके प्रति अटैचमेंट हो जाती है, और एक ना एक दिन वह सफल तो हो जाता है। क्यों? दिन रात उसको धुन वही लगी हुई है। वही विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति होती नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। जिस कामना ने वासना को रूप ले लिया और हमने वासना की तृप्ति के लिए यत्न प्रयत्न किया, कोशिश की और कामयाब हो गए, अब तो शांति मिलनी चाहिए, अब तो सुकून मिलना चाहिए, मगर नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता। क्यों नहीं सुकून मिलता है? मेरे को और चाहिए, मैं और आनंद ले लूं, मैं और भोग लूं, मैं और रस ले लूं, और नई कामना उत्पन्न हो जाती है। भमरा रस लेने के लिए पुष्प पर बैठता है, रस लेते लेते इतना लीन हो जाता है कि उसको ध्यान नहीं होता है कि अब रात हो रही है, पुष्प बंद हो जाएगा, मगर वह अपने रस में है, आनंद में है। मगर जब रात्रि होती, पुष्प बंद हो जाता है तो फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता, फिर पछताता है। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कामना को तो विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जाएगी। जैसे पहले इच्छा थी कि बस एक छत मिल जाए, मालिक ने एक छत दे दी, अब एक छत नहीं 2 कमरे चाहिए, 2 कमरे दे दिए, 2 नहीं एक डाइनिंग रूम भी चाहिए, वो भी मिल गया। कुछ दिन तो आनंद आता है, अच्छा लगता है, मगर फिर दुखी के दुखी। अब पूछे कोई आदमी भाई क्यों दुखी है, तो पहले कहता था ये 1 कमरा मिल गया, अब 2 मिल गए, अब 4 मिल गए, अब तेरे को और क्या चाहिए? कहने लगे ये लोकेलिटी अच्छी नहीं है, कोई अच्छी लोकेलिटी में चाहिए। अब पहले वही में आनंद आ रहा था घर में, और वही घर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? अब मन कहीं और लग गया।
पहले साइकिल नहीं था, मालिक ने साइकिल दे दिया, खुश हो गए। अब मन दुखी है। क्यों दुखी है भाई? कि मेरे पास तो साइकिल है, दूसरों के पास स्कूटर है। लालसा उठ गई, कामना उठ गई। अब मालिक ने कृपा की, जहाँ उसने मेहनत यत्न पे यत्न किया, कोशिश की, स्कूटर मिल गया। बहुत खुश होता है, बहुत आनंद आता है, धन्यवाद भी करता है मालिक का, अपने भाग्य का भी। मगर ये ज़्यादा दिन चलता नहीं। फिर क्या चाहना आ गई, किसी की गाड़ी देख ली, वो तो गाड़ी चाहिए मेरे को, सबके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? अब वह विषय अंदर आ गया, वह कामना, वह तृष्णा अंदर आ गई। अब विचलित कर रही है, उदास कर रही है। अब यत्न प्रयत्न किया, गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी मिल गई, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्नचित होते हैं। मगर कुछ दिन के पश्चात मन ऊब जाता है, ये मॉडल नहीं वो चाहिए, ये रंग नहीं वो रंग चाहिए। पहले तो व्यक्ति कहते भाई तू तो बहुत खुश था, बहुत आनंद ले रहा था, अब क्या बात है? कहने लगा मेरे मॉडल पसंद का नहीं है, अब नया चाहिए। यही कामनाएं जो हैं हमें विचलित कर रही हैं, हमें उदासीनता, निराशा की ओर ले जा रही हैं। और कला क्लेश का कारण क्या है, इसका चिंतन अब हमने करना है। अक्सर यही बात होती है कि घर में सब मालिक का दिया है, मगर कला क्लेश बहुत है, शांति नहीं है। अब क्यों शांति नहीं है? कहते प्रभु क्या कहते हैं? क्या कामना होती है? मैं अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहलाती है। किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। एक ही कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कला क्लेश करने पर और क्रोध के बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है, उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता है कि इस समय क्या कहना है और करना उचित है या अनुचित है। क्या कारण है कला क्लेश का? कमरा एक है, लेने वाले 3 हैं या 2 हैं। उसकी भी इच्छा है, उसकी इच्छा है मेरे को ये मिल जाए, अब नहीं मिलती तो कला क्लेश होता है। गाड़ी एक है, चलाने वाले 4 हैं, अब झगड़ा होगा। वो भी चाहता है मेरे को मिले, वो भी चाहता है मेरे को मिले। तो निगाह है कि इस कोठी पर, इस बंगले पर, इस जमीन जायदाद की एक की, दूसरे की भी निगाह है। अब जब पूर्ति होती नहीं कामना की, इच्छा की, तो फिर कला क्लेश शुरू हो जाता है। और जब कला क्लेश होता है, व्यक्ति उस समय अपने से बाहर हो जाता है। बड़ों बूढ़ों का अनादर भी करता है, अपमान भी करता है, माँ बाप को भला बुरा भी कहता है, अपशब्द भी कहता है। क्या कारण है? कौन सी शक्ति उससे अपशब्द कहा रही है? वह उसकी कामना है, उसकी वासना है, जो उसके अंदर, उसके भीतर घर कर गई है। ये कला क्लेश का कारण बन गई है। तो प्रभु क्या कहते हैं? उस समय उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि इस समय क्या कहना है और करना उचित है या अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्य असत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है। एक कामना ने, छोटी सी इच्छा ने कहाँ ले गई? नाश की ओर ले गई, बर्बादी की ओर ले गई। तो क्या कहते हैं प्रभु? अंत में उस मनुष्य का नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इस कारण व्यक्ति को चाहिए कि ये बुराई के विचार ही हृदय में ना आने दे, पाप के संकल्पों को बाहर ही रोक दे। बाकी चिंतन कल करेंगे, जानेंगे, समझेंगे प्रभु क्या हमें ज्ञान देते हैं, कैसे इस बुराई से बचना है, कैसे कामनाओं पर विराम लगाना है,
कैसे कुसमय से बचना है, कैसे क्रोध से, कैसे कला क्लेश से बचना है, यही ये समझाया है गीता ज्ञान में। ये दिशा दर्शाती है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो मालिक से यही प्रार्थना है कि हमें भी ज्ञान का प्रकाश दो।